परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा। रामायण जी की यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बताएं, कितना भी आपको संकट हो, कितना भी कठोरतम संकट पड़ रहा हो, और रामचरितमानस की इसी पंक्ति उत्तरकांड के दूसरे दोहे की 5वीं पंक्ति को, उत्तरकांड के दूसरे दोहे की 5वीं पंक्ति, रिपुरनजीत सुरगाव, इसी पंक्ति का संपुट लगा कर यदि आप सुंदरकांड का पाठ करें तो मेरा विश्वास है 49 दिनों में आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति। हनुमान जी महाराज भरत जी से कहते हैं कि श्री राम शत्रुओं को युद्ध में जीतकर सीता जी, लक्ष्मण जी और अपने मित्रों अपने मित्रों के सहित सकुशल से अयोध्या को आ रहे हैं और देवता उनका यश गा रहे हैं। श्री राम निरंतर विजयी, मैं कल कह रहा था ना, कभी वे हारे नहीं, कभी नहीं हारे। और लगता यही है कि कभी नहीं हारे, इसलिए सीता जी ने उनके गले में हार पहना दिया। जो हारता नहीं उसे के गले में हार पहनाया जाता है। श्री राम के गले में हार पहनाया गया क्योंकि कभी हारे नहीं। क्यों नहीं हारे? इसके पीछे एक ही कारण था ना, क्या? धर्म। क्योंकि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता है। आप बोलेंगे तो मुझे डिस्टर्ब होगा, व्यवधान होगा। जब धर्म को हम सताते हैं तो धर्म हमें मार डालता है। जब धर्म की हम रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। और यही बात कौशल्या जी ने वाल्मीकि रामायण में कही, हे राघवेंद्र प्रभु, जिस धर्म का आप इतने नियम से पालन कर रहे हैं वही धर्म आपकी रक्षा करता रहेगा। आपने देखा कल के प्रसंग में धर्म के 20 लक्षण दिख पड़े। और यही कारण है कि शिव जी इतना प्रेम करते हैं राम जी से, क्योंकि मूलम धर्म तरो। और एक बड़ा करुण प्रकरण यहां का है, देखिए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक बात कही कि जिसको सीताराम जी प्रिय न हो उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। गोस्वामी जी ने जो उदाहरण दिया कि जिसको प्रभु प्रिय न हो उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, विभीषण ने अपने भैया रावण को छोड़ा, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ा, बलि ने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ा, और ब्रज बालाओं ने अपने पतियों को छोड़ा। तो 5 उदाहरण तो गोस्वामी जी ने दिए, परंतु सबसे बड़ा उदाहरण शिव जी का है, वो उदाहरण नहीं दिया। सबसे बड़ा उदाहरण शिव जी का है कि सीता जी का वेश बनाने के कारण शिव जी ने अपनी पत्नी सती जी को ही छोड़ दिया। वैष्णवानाम यथा शंभु, इतना बड़ा वैष्णव कोई होगा? इस स्वामिनी का रूप बनाने के कारण सीता सती जी को प्रभु ने छोड़ दिया, संकल्प कर लिया, अब मैं इस शरीर से सती जी को नहीं स्वीकारूं। कदाचित गोस्वामी जी से पूछा जा सकता है कि प्रभु आपने इनका उदाहरण क्यों नहीं दिया? गोस्वामी जी का 2 उत्तर है। यह उदाहरण तो अनुपम है, तो जब कोई उपमा नहीं तो कैसे इनका उदाहरण दे? शिव जी मेरे गुरु हैं। और दूसरी बात, ये 5 परिस्थितियां सती जी के साथ एक साथ जुड़ी हुई हैं।
एक साथ जुड़ी हुई है। इसलिए पांचों के उदाहरण से सती जी का उदाहरण उपलक्षणतया समझ लेना चाहिए। जगत में ऐसा कोई नहीं हुआ जो अपनी पत्नी का त्याग कर सके। स्वयं शिव जी कहेंगे, वही सती जी आज हिमालय राज के यहां जन्म लेकर पार्वती बन चुकी हैं। और अब कैसे किया जाए? तो नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है। भगवान का मन है नारद जी। इसे नारद जी अब आ रहे हैं। देखिए बंधुओं, आजकल क्या हो रहा है आप जानते हैं ना, विवाह के एक भी महीने नहीं बीतते तब तक झगड़ा होना शुरू हो जाता है। एक महीने के बाद छोड़ो, 5वें दिन ही डाइवोर्स की स्थिति बन जाती है आजकल। इतना भयावह वातावरण हो गया है। आप न्यायालयों में देखिए, सैकड़ों अभियोग, सैकड़ों मुकदमे केवल डाइवोर्स के होते हैं, त्याग के होते हैं कि दोनों को एक दूसरे से छुटकारा मिल जाए। इतने झगड़े आजकल पति पत्नी में क्यों हो रहे हैं? क्या इसका उत्तर आपने सोचा? इसका एक ही उत्तर है कि आज विवाह होता ही नहीं। पहले हमारे यहां विवाह होता था, फिर प्रेम होता था। आज पहले लव होकर फिर मैरिज होता है। इसीलिए ये विवाह टूट जाते हैं और टूटेंगे। जब तक विवाह में संत भूमिका नहीं निभाएंगे तब तक विवाह कभी स्थिर हो ही नहीं सकते, ये निश्चित जानिए। इसीलिए सीताराम जी का विवाह, शिव पार्वती का विवाह क्यों नहीं टूटा? ऐसा दाम्पत्य कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वहां संत भूमिका निभा रहा है। आज तो अपने मन से गलत संबंध करके आएंगे तो माता पिता को उसने आप आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या आशीर्वाद दें? आशीर्वाद होता कैसे है? आशीष किसे कहते हैं? आप पूर्वक संस धातु का अर्थ, आप पूर्वक सास धातु का अर्थ इच्छा, आदरणीय इच्छा। आदरणीय इच्छा को आशीर्वाद कहते हैं। जब आदरणीय इच्छाओं का पालन किया जाता तब प्रसन्न होकर जो शुभकामना दी जाती है उसे क्या कहते हैं? आशीर्वाद। जब तुम्हारे व्यवहार से माता पिता और गुरु की आंखों से खून का आंसू गिर रहा है तो कहां से आशीर्वाद मिलेगा? क्या गला दबाकर आशीर्वाद ले लोगे? वो तो शाप ही मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। इसलिए निरंतर आदरणीयों की इच्छा का पालन करना चाहिए। आज नारद जी महाराज हिमालय राज के भवन में पधारे। हिमालय ने उनका सम्मान किया, बेटी को बुलाकर महाराज के चरणों में प्रणाम कराया। संतान को अभ्यास कराना चाहिए। देखो, बालक दो प्रकार के होते हो, एक संतान होती है, एक शैतान होती है। बालक शैतान कब होता है? जब संतों से उसे दूर किया जाता है। जो बालक संतों से दूर होगा उसे वो शैतान होगा, और जो बालक संतों के निकट रहेगा उसे वो संतान होगा। तो मित्रों, नारद जी को प्रणाम करवाया। कहा, नारद महाराज इस बालिका के योग्य वर बताएं। नारद जी ने वर बता दिया। नारद जी ने कहा, कन्या में सारे लक्षण ठीक हैं, पर वर पक्ष से इसके 11 अवगुण हैं। 11 अवगुण? नारद जी ने कहा, जी 11 अवगुण हैं। नारद जी ने कहा, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है, इसको जो स्वामी मिलेगा, जो पति मिलेगा ना, वो अगुण, अमान, मातृहीन, पितृहीन, उदासीन, सभी संशयों का मूल, क्षीण, योगी, जटिल, अकाम,
नंगा और अमंगल वेशधारी लो, ये इन्होंने 11 यौगुण बता दिए। इतना यहां एक बड़ा रोचक प्रसंग है, इसको मैं जानकर सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा, बहुत रोचक। इस बात को सुनकर माता पिता को तो दुख हुआ, माता पिता को दुख हो रहा है, पर पार्वती जी को प्रसन्नता हो रही। क्यों? लगता है इस पर भी मैंने अपने भावार्थ बोधनी बहुत विस्तृत व्याख्या की, उसको अवश्य पढ़िए। क्यों? और नारद जी भी इस बात को नहीं समझ पाए, परंतु पार्वती जी ने नारद जी के सूत्र की व्याख्या समझ ली। यह यहां नया भाव जो भावार्थ बोधन में अभी नहीं लिखा है मैंने, एक व्याख्या समझ गई पार्वती। अरे नारद जी, आज तो आप अपनी भक्ति सूत्र का भाष्य सुना रहे हैं। शिव जी में 11 दुर्गुण कैसे दिख रहे हैं? वो क्यों अगुण हैं, क्यों अमान हैं, क्यों मातृपितृहीन हैं, क्यों उदासीन हैं, क्यों सभी संशयमही हैं, क्यों क्षीण हैं, जोगी जटिल अकाम मन नग्न और अमंगल वेश, क्यों 11 दुर्गुण क्यों? कहा वास्तव में दुर्गुण नहीं है, ये सद्गुण है। क्यों? क्योंकि जो भगवान में लीन हो जाता है ना, वो संसार से अलग हो जाता है। भोले बाबा संसार से बिल्कुल अलग हो गए। पार्वती जी ने देख लिया, करे अरे इनके साथ विवाह करना मेरा बहुत आवश्यक है। क्यों? ये जो दुर्गुण बताए नारद ने, ये तो 11 आसक्तियों के परिणाम हैं। शिव जी को भगवान के प्रति 11 प्रकार से आसक्ति है। आसक्ति माने जानते हैं, लगाओ। 11 प्रकार की आसक्ति मैं जानकर दंत से बोल रहा हूं, आसक्ति। आसक्ति माने लगाओ। 11 प्रकार से शिव जी को राम जी के प्रति अटैचमेंट है। आज तो हमारा अटैचमेंट अटैची से हो गया है, भगवान से काहे को होगा? हम अटैची से अटैचमेंट करने लगे अपनी वस्तुओं से। अब सुरक्षक जब तय करते हैं, तो आजकल सुरक्षक रक्षणी व्यक्ति की रक्षा नहीं करता, वो अपनी बंदूकों की रक्षा पूरा समय देता है कि उसकी बंदूक को कोई गड़बड़ हो रहा है। अरे बंदूक की सुरक्षा करोगे कि बंदूक से जिसकी रक्षा करनी उसकी सुरक्षा करोगे? तो आजकल हम अपनी वस्तुओं की रक्षा करें, वहीं में हमारा अटैचमेंट हो गया। शिव जी को भगवान के प्रति 11 प्रकार का लगाव है, इसको ध्यान से सुनिए। पार्वती ने देख लिया शिव जी की 11 आसक्तियां, 11 रुद्र हैं वे। शिव जी से पूछा गया, आप 11 वेश क्यों बना रहे हैं? 11 वेश बना के आप रुद्र क्यों बने? कहा रुद्र माने जानते हो ना, रोदिति रामार्थम यह सरुद्र, जो राम जी के लिए रोता है उसे रुद्र कहते हैं। जो भगवान राम के लिए रोता है उसे क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। 11 लगाव है उनके, कहां कहां? गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, वात्सल्या शक्ति, कांता शक्ति, तन्मयता शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति रूपा एकापेकादशधा भवती। नारद जी कहते हैं भक्ति एक है, पर वो 11 प्रकार की दिखती है। भगवान के गुणों के महात्म्य में शिव जी को आसक्ति है। गुण सुनते रहते हैं भगवान के, कभी उससे अलग नहीं होते। कहीं राम जी के गुणों का बखान, इतना गुणों के प्रति वो आसक्त है, अगुण। इसीलिए अपने गुणों को उनको चिंता ही नहीं रहती। भगवान के गुणों का गान करते करते उनके तीनों गुण समाप्त हो गए।
से निर्गुण हो गए वे। गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति। शिव जी को भगवान के रूप पर बहुत आसक्ति है, बहुत लगाव। वो भी भगवान के सभी रूपों में किस रूप पर बहुत आसक्ति है इनको? बाल रूप पर बहुत लगाव है, बहुत आसक्ति हो गई है। वो क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं राघव जी से, शिव जी इस रूप पर इतने लट्टू हुए, लट्टू होकर लट्टू बन गए। लट्टू जानते हो ना, जो छोटे बच्चे मुख में डालते हैं, वो चांदी का ऐसा गोला गोला से बन के आता है। जब दांत निकलते होते छोटे बच्चे उसको मुंह में डाल देते हैं। और कभी कभी बच्चे बहुत, किसी का भी अंगुली लेकर किसी की बहुत जोर से दबाते हैं क्योंकि उनको खुजलाहट होती है बच्चों को। तो शिव जी ने सोचा कि मैं क्या करूं। जब माता कौशल्या जी ने लट्टू की अपेक्षा की, लट्टू कहां से मिले चांदी का, तो शिव जी ने कहा कि मेरा शरीर ही रजत गिरिनिभम चांदी का है, तो चलो राम लला के लिए मैं ही लट्टू बन जाता हूं। तो शिव जी लट्टू बन गए कि लो प्रभु आप मुझको मुख में डाल लो, बोलो भगवान शंकर की। इतने बड़े भक्त हैं शिव भगवान के, रूप में आसक्ति है उनकी। जय हरिय नैनन कबहू निरखे नाही अघाई। भरद्वाज कहते हैं, भरद्वाज भरत जी से कहते कि भरत मैंने शिव जी को देखा है। शिव जी एक बार देखकर फिर अपनी आंख बंद कर लेते हैं। प्रभु को एक बार निहारते हैं, फिर आंख बंद करते, फिर निहारते, फिर बंद। एक बार मैंने उनसे पूछा कि प्रभु ये बताइए आप प्रभु को अब एक टक दृष्टि से क्यों नहीं देखते, बताइए क्यों पलकें गिरा लेते हैं। कहा क्या करूं, मुझे डर लगता है कि मेरी आंखों में ताप है, एक टक देखूंगा तो कहीं सूर्य की गर्मी से, अग्नि की गर्मी से प्रभु को ताप लग जाएगा, इसलिए मैं डरते डरते निहारता हूं। निरखे ना ही अघाई। कभी तृप्त होकर शिव जी ने भगवान को नहीं देखा। इतना प्रेम है शिव जी को भगवान के प्रति। पूजा शक्ति, पूजा में भी आसक्ति। यहां पूजा करते संतोष, भगवान को संतुष्ट करना। कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं, पूजा में आसक्ति है कि पूजा प्रसन्नता। कैसे भगवान की पूजा कर सकूं। अब पूजा की आसक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है, उनको लगा इस देव शरीर से मैं भगवान की ठीक से पूजा नहीं कर पा रहा हूं, उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए अपना देव शरीर छोड़कर पूजा शक्ति के लिए ही वे बानर बन गए, हनुमान बन गए कि चलो बानर बनकर भगवान को प्रसन्न करूंगा। इतनी पूजा की आसक्ति है भगवान को। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े। जैसे मीरा कहती है ना, मीरा क्या कहती, वही करूंगा मैं। शिव जी ने सोचा कि मेरे भगवान राजा हैं, उनको नाच बहुत प्रिय है, और शिव के रूप में मैं ठीक से नाच नहीं पाऊंगा, प्रलय हो जाएगा। अतः नाच कर भगवान को रिझाना है, नाच कर भगवान को रिझाना है। और नाचने में सबसे निपुण बानर होता है, अतः मैं बानर बनूंगा जिससे भगवान मुझे नचाते रहे। ये पूजा शक्ति, इतनी पूजा शक्ति है भगवान को। स्मरण में आसक्ति तो अगुण अमान। पूजा शक्ति के कारण माता पिता सबको छोड़कर माता पिता कोई निश्चय नहीं, हनुमान बन गए। स्मरण शक्ति, स्मरण में इतने आसक्ति, उदासीन सारे प्रपंच भूल गए भगवान के स्मरण में, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। प्रश्न किया गया कि आप स्मशान में क्यों रहते हैं। कहा इसलिए अच्छे स्थान पर रहूंगा तो आ जाकर लोग मुझे भजन में बाधा डालेंगे, स्मरण में बाधा डालेंगे।
स्मशान में रहूंगा तो वहां कोई जाएगा नहीं, एकांत में स्मरण करें। आप सुने होंगे भक्तमाल में करमैती जी की कथा। करमैती जी को जब उनके परिवार के लोग पकड़ना चाहे तो वे एक मरी हुई ऊंट की लाश में जाकर छिप गई कि यहां कोई नहीं आएगा। उन्होंने सोचा इस दुर्गंध, यह दुर्गंध उस दुर्गंध से सहन अब की अपेक्षा अच्छी है। घर में जाऊंगी तो संसार के प्रपंच में पड़कर दुर्गंध भोगूंगी। इसलिए स्मरण शक्ति का उदाहरण इतना बड़ा क्या होगा। अमंगल वेश बना लिया जिससे संसार वाले दास्या शक्ति, दास में आ सकती है। शिव जी को भगवान की सेवा करनी किसी भी प्रकार, जब शिव शरीर से पेट नहीं भरा तो हनुमान बनकर दास किया। दास्य कपपति ही, इतना बड़ा दास्य किसी का नहीं हो सकता। स्वयं वाल्मीकि रामायण में कहते हैं रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः। मैं राम जी का दास दूत हूं, वानर हूं, पर कौन हूं तुम नहीं जानते, बोलो विशेषतः। विशेषतः माने यहां बहुत गोपनीय प्रयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने। विभूषण शेष, विभूषणम शेष यस्य स विशेषः तस्य विशेषतः। अरे शेष ही जिसका आभूषण है वही मैं आज भगवान राम का दास बन गया हूं, वही शिव मैं दास बन गया हूं। तुम समझ नहीं रहे हो। सख्या शक्ति, भगवान पर विश्वास है शिव जी को, सक्षम विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। इतना विश्वास है कि राम नाम कहकर, राम कहकर कालकूट पी लिया। जानते थे कि राम जी की कृपा होगी तो मैं नहीं मरूंगा, कालकूट पीकर भी मैं नहीं मरूंगा, अमृत पीकर भी देवता मरेंगे। ये देखिए, यह मंत्र सबसे पहले शिव जी ने पढ़ा, ध्यान रखिएगा। इस मंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं। इस मंत्र का दर्शन वशिष्ठ जी ने किया और सबसे पहले इसको शिव जी ने पढ़ा। त्र्यंबकम जजामहि। इसके दो अर्थ होंगे। एक तो त्र्यंबकम, 3 आंखों वाले शिव जी का जल, पर जब शिव जी ही पढ़ रहे हैं मृत्यु, इसी से तो मृत्युंजय बन गए वो, इसी से मृत्युंजय बन गए शिव जी। अब बताओ शिव जी अपनी स्तुति क्यों करेंगे। इसे यहां मैं निवेदन कर रहा हूं। त्र्यंबकम जजामहे। त्र्यंबकम माने क्या, तिस्रः अम्बाहयस्य, तिस्रः अम्बाहयस्य सत्यंबकः। 3 हैं अंबाएं जिसके, जिनको 3 अंबाएं हैं। तो 3 माताएं किसके पास हैं हो, राम जी के, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये 3 अंबाएं जिसके पास हैं, ऐसे जिनके पास 3 अंबाएं हैं, जो सुगंधिम, जिनके शरीर से सुंदर महक निकल रही, सुगंध, सुंदर गंध निकल रही है। पुष्टि वर्धनम, पुष्टि अनुग्रह तम वर्धयति, जो भक्तों पर अनुग्रह कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि भगवान के हृदय में अनुग्रह रूप चंद्रमा का प्रकाश हो रहा है। अतएव इतना बड़ा विश्वास। उर्वा रुक में वो कैसे हैं भगवान राम, उर्वा रुक में हो, उर्वा माने पृथ्वी, उर्वायाम पृथ्व्याम, उर्वी शब्द है और वहां वैदिक प्रयोग होने से उर्वा बन गया। वो नीप का विकल्प किया वेद ने, बहुलम छंद से, उर्वायाम रोह्यति, जो पृथ्वी में उत्पन्न होता है, माने दुर्बादल, पृथ्वी में निकली हुई दूब के समान जो श्यामल हैं, ऐसे परमात्मा राम का हम यजन करते हैं। क्यों बोलो, मृत्योर मोक्षी मामृतात्, जिससे हम मृत्यु के भय से छूट जाएं। यही मंत्र पढ़कर उन्होंने विष पिया, कुछ नहीं हुआ। सख्या शक्ति, इतना बड़ा भगवान पर विश्वास है शिव को, इतना बड़ा विश्वास है। सख्या शक्ति, वात्सल्य शक्ति, भगवान के वात्सल्य पर उनकी आसक्ति है कि भगवान मुझको वात्सल्य दे दें, एक बार मुझे बेटा कह दें। अब भगवान कैसे बेटा कहेंगे, जो सारे संसार का बाप है उसको भगवान बेटा कैसे कहें। सीता जी ने कहे बेटे सुत, शिव जी गदगद हो, ओहो मुझे किसी ने पुत्र नहीं कहा था,
और राम जी ने भी कह दिया, हे बेटे मैं तुमसे उर्ण नहीं हूं, वात्सल्य में आसक्ति, प्रभु का वात्सल्य मुझे मिलना चाहिए। ये वात्सल्य आसक्ति और कांता शक्ति, कांता शक्ति भी है उनको कि प्रभु मुझको उसी प्रकार स्नेह करें, उसी प्रकार स्नेह करें जैसे सीता जी को प्रेम करते हैं। और कैसे करेंगे तो भगवान के चलो ये भी बात मान लेते हैं, जैसे सीता जी को राम जी बार बार देखते हैं उसी प्रकार यहां भी जो कोई पति अपनी पत्नी को बार बार देखता है, भगवान कहते और कुछ न करें, मुझे बार बार प्रभु देखे, देख लिया। आठवीं आसक्ति है शिव जी की, आत्मनिवेदना शक्ति। शिव जी कहते मैं सब कुछ भगवान को सौंप दूंगा, सब कुछ सौंप दूंगा। आज एक महिला हमारे सामने कहने थी प्रातः, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, ये पूरा कौन समर्पण कर रहा है? शिव जी समर्पित करते हैं। उनको लगा कि शिव के रूप में इतना समर्पण नहीं कर पा रहा हूं, शिव जी के रूप में मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा कैलाश मंदिर घर है, मेरे भूत लोग हैं, ऐसा कुछ करूं कि मेरे पास कुछ न रह जाए। तब हनुमान जी बन गए, कहा लो अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, एक शरीर बचा है, कहा वो भी आपका मंदिर बना दिया मैंने, अब ले ये आत्मनिवेदना शक्ति, सब कुछ भगवान को दे डाला। आत्मनिवेदना, तन्मयता शक्ति, निरंतर तन्मय रहते हैं। पार्वती जी से कह दिया राम रामे ते रमे रामे मनोरमे, मैं केवल राम में रमण करता हूं, रमण करूंगा, तुम में कभी रमण नहीं करूंगा, जान रखना। परम विरहा शक्ति, और परम विरह में हा हा हा, इतना विरह पार्वती जी समझ गई। अगुण का अर्थ है को गुण हाथ में लगने से उनको गुण का ध्यान नहीं है। अमान से रूप आसक्ति सिद्ध हो गई, कोई मान नहीं, रूप में आसक्त को क्या मान, उसका कौन सा सम्मान। पूजा में आसक्ति होने से माता पिता सब भूल गए, सारा संबंध टूट गया, अंजना और पवन को भी भूल गए हैं, और स्मरणा शक्ति से उदासीन, संसार से बिल्कुल दूर हो गए हैं। भगवान का ही स्मरण, जब भगवान का स्मरण होता है तो संसार का विस्मरण हो जाता है, और सब संशय जब कहा रे का बिल्कुल ठीक है, ये दास्य शक्ति, सारे संदेह बने रहने दो, वो तो उनका तो सेवक का धर्म है, मुझे तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। क्षीण हो गए हैं ये भगवान के प्रति, ये भगवान के प्रति दास्य शक्ति का बड़ा दिव्य उदाहरण, दास्य सख्या शक्ति का उदाहरण है। क्षीणता, सब कुछ छो जाए पर भगवान नहीं छूटने चाहिए, क्षीणता हो गई। सख्या शक्ति, विष पीकर क्षीण होना स्वीकार है, प्रसन्नानंदम नीलकंठ दयालम, अरे झूम गए, हे भगवान वात्सल्य शक्ति। जोगी वात्सल्य शक्ति है, जोगी सब चकाचक आनंद कर दिया, जोगी बनकर भगवान के प्रति वात्सल्य होना है, चलो चित्त बुद्धि का निरोध कर दिया, जटिल बन गए, जटिल बनकर जोगी जटिल बनकर तुरंत कांता शक्ति, सब कुछ ठीक है, भगवान मुझे निहारते रहे, मुझे अपने शरीर का श्रृंगार करने से क्या लाभ होगा। अकाम मन, आत्मनिवेदना शक्ति हो गई तो मन की सारी इच्छाएं, सारी वासना चली गई, आत्मनिवेदना शक्ति हो गई, सब कुछ नहीं रहा। न गन तन्मयता शक्ति, इतना तन्मय के वस्त्र का ध्यान नहीं रहा, न गन वस्त्र भूल गए, तन्मय हो गए, तुमको वस्त्र क्या लेना देना, तन्मयता शक्ति हो गई। अमंगल वेश, परम विरहा शक्ति में अमंगल वेश हो गया, मंगल मूर्ति का ध्यान करते करते। ये जब 11 विशेषताएं पार्वती जी ने समझी तब कहा को हो पति। देखिए नियम है, पार्वती जी का मानना है कि पति 2 में एक होना चाहिए, या तो भगवान मिल जाए या तो भगवान का भक्त मिल जाए, पति रूप में 2 में एक मिलना चाहिए, या तो भगवान मिले या तो भगवान का भक्त मिले, तीसरा पति नहीं मिलना चाहिए। शराबी, गजेड़ी,
व्यभिचारी ऐसा पति वो तो पतित हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है मित्रों। इसीलिए पार्वती जी ने कहा अब तो मैं किसी भी प्रकार शिव जी से ही विवाह करूंगी, जैसा भी हो। नारद जी से कहा आप बताएं कैसा करूं? कहा तपस्या करके बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल वही तपस्या जैसा आप कहेंगे, घोर तप करूंगी, प्राण चले जाएं फिर भी नहीं छूटेगा तप। और वही क्या घोर तप किया पार्वती जी ने। सप्तर्षि दिगाना चाहते हैं पर पार्वती जी नहीं दिखते। चुप, अरे तो सारे, अरे कहा तुम क्या देखते हो, शिव जी साधु हैं, क्यों कुबेश साधु सन्मानो। शिव जी ने पार्वती जी ने कह दिया जही कर मन रम जाए सन ते ही सन कामा। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो शिव जी से विवाह करूंगी। जय हो। पार्वती ने कहा, पार्वती जी ने कह दिया कि ये इतना बड़ा भक्त मेरा पति, ओहो। सारे पति पत्नी में आसक्त रहते हैं, ये रघुपति में आ सकते हैं? ऐसा परम भागवत पति अब कहां मिलेगा? पार्वती जी ने कहा कुछ भी हो जाए मैं इनका विवाह, इनसे विवाह करूं। और चुनौती तो तब मिली उनको, संसार की प्रत्येक पत्नी कोई भी ऐसी नारी नहीं है जो अपने पति से अपनी वासना की पूर्ति न करे। सबको काम तो चाहिए, पर धन्य है पार्वती जी, मां आप धन्य है, वास्तव धन्य है। शिव जी काम को जला रहे हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि पार्वती जी को जितना अच्छा तुलसीदास जी महाराज समझते उतना कालिदास नहीं समझते। कालिदास कई जन्म में पार्वती जी को नहीं समझ सकेंगे जितना तुलसीदास जी समझते हैं, क्योंकि कालिदास जी को पार्वती जी के दर्शन नहीं हुए हैं और तुलसीदास जी को तो 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दूध पिलाया है। मेरे गुरु मातु पितु शंकर भवानी है, गुरु पितु मातु महेश भवानी। पार्वती जी को शिव तुलसीदास जी महाराज ने दर्शन किए हैं उनके, इतना अच्छा कोई नहीं समझ सकता। कालिदास तो कहते हैं तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती। कामदेव को जलाकर पार्वती जी का मनोरथ शिव जी ने भग्न कर दिया, नष्ट कर दिया। तुलसीदास जी का चुप चुप रहो। पार्वती जी का मनोरथ शंकर जी ने भग्न नहीं किया, पिनाकिना अभग्न मनोरथा सती। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया, क्योंकि पार्वती कह रही हैं कि मुझे ऐसा पति मिलना चाहिए जो काम का किंकर न होकर राम का किंकर, काम का चेला न होकर राम का चेला बन जाए। आहा, ऐसा पति जो काम की वासना से प्रेरित न होकर राम जी की उपासना में तल्लीन हो जाए, जिसका जीवन भोग प्रधान न होकर योग प्रधान, ऐसा पति। आहा, इसीलिए बहुत अच्छा प्रकरण है यहाँ का मित्रों। रामायण जी देखिए जरा। आहा, सप्तर्षि कहते हैं अरे पार्वती तुम्हारे मनोरथ को तो बहुत ठेस लगी, क्या गड़बड़ हो गया? काम को जला दिया शिव जी ने। कहा यही तो बात है, शिव जी ने काम को जला दिया, वो तो ससुरा अपने आप जल गया। शिव जी नहीं जलाते काम। और सुनो, सामान्य गंवार महिला पति से काम चाहती है, गंवार महिला पति से काम की तृप्ति चाहती है, अच्छी महिला तो अपने पति से राम की तृप्ति चाहती है, काम की तृप्ति नहीं चाहती। अरे ये तो सुअर कुकर भी चाह लेते हैं, बच्चे उत्पन्न करना सुअर कुकर का भी काम है। पति का संबंध, पति माने क्या होता है सप्तर्षियों? पति माने पायति रामचंद्र सुभक्ति सुधारसम, जो अपनी पत्नी को राम भक्ति अमृत पिलाता है उसे पति कहते हैं। क्या कहना? और यही किया पार्वती जी ने। बहुत अच्छा प्रकरण है। आज शिव जी का निश्चय विवाह, शिव जी को शिव जी के गण श्रृंगार कर रहे हैं, जटा का मुकुट। प्रश्न किया जा रहा है, एक बात बताइए,
ऐसा श्रृंगार, जटा का मुकुट क्यों? कहा कि मेरे सरकार ने वन में जटा का मुकुट धारण किया है, इसलिए जटा का मुकुट। अहिमौर क्यों? क्योंकि मेरे सरकार की सेवा में शेष नारायण ही लक्ष्मण बन करत अहिमौर। वही कुंडल, वही कंकण, वही लंगोटी, मस्तक पर चंद्रमा, मस्तक पर चंद्रमा, क्योंकि मेरे सरकार के नाम में चंद्र जुड़ा है, अतः गंगा मस्तक पर क्यों? क्योंकि कहा कि मेरे सरकार का ये चरणोदय। क्या भगवान की भक्ति राम नाम कहकर किया है। उर नर शिर माला, क्यों भाई? कहा इसलिए कि जिनके मुख से राम नाम निकला है, जो राम नाम निकलते निकलते जिनके प्राण छूटे हैं, उन्हीं के शिरों को मैंने अपनी माला बना लिया है। कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल लिया है जिससे राम भक्तों को कोई कष्ट ना हो। और डमरू, 14 सूत्रों के रचयिता नंदी पर चढ़ के चल रहे हैं। नंदी माने जानते हैं ना, हमारे यहाँ नंदी वाक होता है। नंदी माने आनंद, आनंदित करने वाला। नंदी बैल पर देखो, यही धर्म राम जी के लिए रथ बन गया। यही धर्म राम जी के लिए रथ बन करके काम कर रहा है युद्ध में जिताने का। और यही धर्म शिव जी के लिए बैल बन गया। वेद भगवान से पूछा कि एक बात बताओ, शिव जी के बैल को आपने देखा? वेद ने कहा निश्चित देखा है। का कैसे हैं? और आज हमारे श्रोता प्रसन्न हो गए, हमारे पुराने नए दोनों श्रोता प्रसन्न हो गए। आज शिव जी के बैल की का वर्णन जैसा वेद ने किया वैसा आप सुने नहीं होंगे। शिव जी के बैल का वर्णन वेद करते हैं। कैसा नंदी बैल है हो शिव जी का, आप सुने? वेद कहते इसके पास 4 सींगे हैं, 1-2 सींग नहीं है। बताओ, ऐसा बैल आपने संसार में कभी देखा है? 4 सिंगा। इसके पास 4 सींग है, 2 सींग नहीं। और बैलों के पास तो कितनी सींग होती है? तो बैल के पास कितनी सींग होती है? जोर से बोलो। 2 होती है। और इसके पास कितनी है? 4 सींग है। 4 सिंगा। और बैलों के पास 4 चरण होते हैं, इसके पास 3 ही चरण है। त्रयो अस्य पादा। हाय राम, ऐसा बैल आपने कभी देखा? और बैलों के पास 1 सिर होता है, इसके 2 शीर सिर, 2 सिर है इसके पास। एक ऐसी लीला जो और बैलों के पास आपने कभी देखी नहीं होगी। सप्तहस्तासो अश्य, आज जैसे रसिक वेद का पालन का सूत्र है। किसी बैल के पास आपने हाथ नहीं देखा होगा, इसके पास 7 हाथ भी हैं। ये लो, कितने हाथ हैं? 7 हाथ। ऐसा बैल आपने कभी देखा क्या? और त्रिधा बद्धो, 3 स्थानों से बधा हुआ है। 3 स्थानों से बधा हुआ है। त्रिधा बद्धो, इसके पैर से बधा हुआ, फिर भी चलता रहता है। पैर से बधा है, तीनों पैरों में बधा हुआ है। थोड़ी थोड़ी उसको लगी है, छन्नी लगी है, जिसे दौड़ न सके बहुत ज्यादा। ऐसा वृषभो रो रवीति, ये निरंतर राम 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 शब्द करता रहता है। ऐसे महोदेव मर्त्यान आविवेश, इसी बैल पर विराजमान होकर महोदेव तेजोमय देवता महादेव भगवान शंकर मर्त्यान आविवेश भक्तों का कल्याण करने के लिए आते रहते हैं। बोल नंदी बैल के सवार शिव जी की। विचित्र, ये विचित्र ही बैल है हो, इतना सुंदर बैल है। 4, ये साक्षात धर्म ही तो बैल बन गया। 4 इसकी सींग हैं। 4 सिंगा, 4 इसकी सींग हैं। कौन कौन? तप, सत्य, शौच और दया, यही 4 सींग हैं। त्रयो अस्य पादा, 3 इसके चरण हैं। 3 चरण हैं इसके। प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रपत्ति, ये 3 चरण हैं। 2 शीर से, 2 शीर है उसके। अभ्युदय और निश्रेय, श्लोक और परलोक। सप्तहस्तासो अस्य, 7 इसके पास हाथ हैं। 7 हाथ हैं। भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक, यही 7 हाथ हैं इसके।
त्रिधाबद्ध है, 3 प्रकार से बद्ध है, श्रुतियों से, स्मृतियों से और पुराणों से 3 प्रकार से बद्ध है। यह रो रवि निरंतर राम नाम का जप करता रहता है। राम नाम सब धर्ममय। मैंने निर्णय लिया है कि श्रोताओं को चाहे जैसा भी लगे, मैं व्यर्थ की बात करके श्रोताओं को हंसाऊंगा नहीं। व्यर्थ की बात करके जो श्रोता को हंसाते हैं, वो श्रोता को संसार के चक्र में फंसा देते हैं, मुक्त नहीं कर पाते। मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। चाहे मेरी कथा में श्रोता बहुत आए चाहे न आए, यहां जो आएगा वो राम भक्त बन करके जाएगा। मैं राम भक्त बनाना चाहता हूं, राष्ट्र भक्त बनाना चाहता हूं। मैं व्यर्थ के किस्से, कहानी, फिल्मी गाने करके नचाना नहीं चाहता। मैं, क्योंकि मेरी दृष्टि में रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ है, इसमें राष्ट्र देवता के मंत्र मिलेंगे आपको। और राम जी ही राष्ट्र हैं। राष्ट्र का सूक्ष्म रूप राम, राष्ट्र का सूक्ष्म रूप राम है, राम का विराट रूप राष्ट्र है। कितना सुंदर वर्णन है। ऐसी बारात धर्म पर असवार होकर, विराजमान होकर, विश्वास श्रद्धा से विवाह करने जा रहा है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। और इसीलिए देखिए, इस बात को केवल पार्वती जी समझती हैं। सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि पार्वती ऐसे वर से विवाह मत करो। अगवानी भयभीत हुए, बच्चे ने कहा कि सब मर जाएंगे। मैना ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी। बच्चे तो बेचारे, बच्चों को बड़ा उत्साह कि जीजाजी हमारे आएंगे, आनंद करने। बच्चों को क्या पता है कि कैसे जीजाजी हैं। नारायण आगे हैं, शिव जी पीछे। बच्चों ने सोचा यही जीजाजी होंगे। बच्चे आ रहे हैं बेचारे छोटे छोटे, जीजाजी नमस्ते, जीजाजी नमस्ते। भगवान ने कहा कब तक सुनो भैया, अब कभी तो पोल खोलनी पड़ेगी। तीसरी बार कह दिया नारायण ने, करे भैया तुम नमस्ते मत कहो, हम कुछ नहीं समझते। कहा क्यों? आप जीजा ने कहा मैं जीजाजी नहीं हूं, आप देखना जीजाजी को। और जब नारायण के बाद शिव जी को देखा, मित्रों क्या कहते हैं, बिडर चले। सारे वाहन भयभीत हो गए बेचारे, हाथी घोड़े सब भागने लगे। अब बच्चों की तो बेचारों की ऐसी तैसी हो गई। छोटे छोटे बच्चे देखा सांप बिच्छू, भूत, बेताल, नंगे, विचित्र देवता लोग। बच्चों को तो सूसू होने लगे उसी समय। हे भगवान क्या होगा, क्या होगा? माताओं ने किवाड़ा खोला। माताओं का चुप रहो, पहले किवाड़ा खोलो, किवाड़ा खोलो पहले। माताओं ने कहा भाई क्या हालचाल है, जीजा जी कैसे हैं? बच्चे बहुत गुस्से मारे। कहा चुप रहो, जीजा जी क्यों कहती? जीजा को देखने पर तो जीने का मन करता है, इसको देखने पर तो मरने का है। तो मर जा जी से कहो ना, ये जीजा जी क्यों कर रहे हो? इतना भयंकर। सारे लोगों का विरोध पार्वती जी सह रही। पार्वती, मैना ने कह दिया मैंने नारद का क्या बिगाड़ा। ऐसा उपदेश देकर बावले वर से मेरी बेटी का संबंध कराने के लिए उससे तपस्या करा दी। पार्वती जी मां का उत्तर बड़ा सुंदर दे रही है। मेरे कर्म में बावला पति ही लिखा है, तो किसी को क्यों दोष दिया जाए? मैना ने कहा तुम पागल हो। का क्यों पागल हो बताएं आप? मैना ने कहा इसने सांप बिच्छी पहन रखा का, इसका अर्थ क्या है? साधारण व्यक्ति सांप बिच्छी पहन सकता है क्या? साधारण व्यक्ति को सांप काट लेता है, पर जो सबका काल है वो भी जिसके गले की माला बन गया, इसी से निश्चित होता है कि मैं कभी विधवा नहीं होंगी। मां सोचो, मेरा सौभाग्य अखंड होगा, तो सारे संसार का काल अरे निश्चित। पार्वती क्या करियो भूत बेताल बारात में? का यही बात है ना कि जो लोगों के मरण के समय रहते हैं वही मेरे वर्ण के समय रह रहे हैं। इसका अर्थ है कुछ और लोगों को
और लोगों को शाप देते हैं, वो मेरे लिए मंगलानुशासन कर रहा था, मेरा सौभाग्य अचल रहेगा। जैसे भक्त राम जी की भक्ति को पाकर सुंदर लगता है, वैसे शोभित है हिमालय। और वही पर बात शिव जी की, आज शिव जी शोभित हैं राम जी की भक्ति को पाकर। करत विविध विविध भोग विलासा, भोगों को, संसार के भोगों को विलासा, विगतो ला सहजेसाम या विशिष्टो ला सहजेसाम। यहां का मानस का प्रकरण बहुत कठिन है, थोड़ा सा मानस की कठिन चौपाइयों की व्याख्या के लिए मैं आपको अयोध्या में आमंत्रित करता हूं। 24 अक्टूबर से जो मेरी अयोध्या में कथा होगी, उसमें मानस जी की कठिन चौपाइयों की चर्चा करूंगा मैं। यहां करत विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसत कैलासा। भोग विलास कैसे करेंगे? क्योंकि पार्वती जी पहले कह चुकी हैं, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। तो जब शिव जी अभोगी हैं तो भोग विलास कैसे होगा? इसे भोगों को विलास लास रहित कर रहे हैं, संसार के भोगों को भी राममय बना रहे हैं। संपूर्ण भोगों को भी शिव जी ने राममय बना दिया। करत विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसत कैला। कार्तिकेय जी और गणपति जी का जन्म होता है पार्वती जी के यहाँ। कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं, 6 मुख हैं कार्तिकेय जी के। ये राम मंत्र का भजन ही 6 प्रकार से जो पार्वती जी भजन कर रही हैं, 6 प्रकार का भजन 5 इंद्रियों से और मन से, श्रवण से भजन कर रही हैं भगवान की कथा सुनकर, रसना से भजन करें राम नाम का जप करके, घ्राण से भजन करती राम जी के चरणों की तुलसी को सुनकर, नेत्र से भजन करें राम जी के रूप को निहार कर, स्पर्श से भजन करती राम जी के चरणों का स्पर्श करके, मन से भगवान के नाम रूप लीला धाम का स्मरण करके। ये जो 6 प्रकार का भजन कर रही पार्वती जी, वही पार्वती जी का 6 प्रकार का भजन ही कार्तिकेय बन गया। इस प्रकार पार्वती जी का गृहस्थाश्रम पूर्ण। अब गृहस्थ को क्या करना चाहिए? देखिए, गृहस्थ को क्या करना चाहिए? जब बेटे बड़े हो जाएं, तो बेटे बहू को घर का सब कुछ देकर समाज की सेवा करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। और यहां तो आजकल बुढ़ी मां 70 वर्ष की हो गई, पर ताला स्वयं रखेगी बहू के लिए ताला घर में बंद रहेगा। तो जब बुढ़ी होकर स्वयं श्रृंगार करके पिक्चर देखने जाएगी, बहू कहेगी तुम मत घूमने जाओ। यदि ऐसा होगा तब तो बहू अपमान करेगी ही करेगी। बहू के आने पर उसको अपना घर बिल्कुल सौंप देना चाहिए, लो अब तुम अपना संभालो, अब हम भगवान का भजन करेंगे। पार्वती जी यही कर रही हैं। सिद्धि बुद्धि दोनों बहुएं आ गई घर में। गणेश जी का विवाह हुआ, कार्तिकेय जी ने विवाह नहीं किया है। गणेश जी की दोनों पत्नियों का नाम है सिद्धि और बुद्धि। दोनों को सब संभलवा दिया। 2 पोते भी हो गए उनको, क्षेम और बहुत प्रसन्न हैं। कैलाश पर शिव जी आनंद कर रहे हैं। स्वयं जाकर बाघंबर बिछाकर बैठ गए, आसन पर बैठ गए हैं शिव जी। शांत मुद्रा में आज बैठे हैं। विवाह के समय बहुत भयंकर थे और आज बिल्कुल सज धज कर बैठे हैं। वक्ता को भद्र वेश में बैठना चाहिए। गोस्वामी जी कहते कुंद इंदु दर गौर शरीरा, बहुत सुंदर गोरा वर्ण है उनका। कुंद इंदु दर गौर, लंबी भुजाएं और परिधन मुनि चीरा। ब्रह्म ग्रंथि पहन रखी है कथा के लिए। चीर, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन रखा है, चीर पहन रखा है, जो चीड़ा चीड़ के बनाया जाता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। चीर
चीड़ कर बनाया हुआ मुनिचीर बलिकल पहन रखा परिधन पूरे चरण तक ढका हुआ, यहाँ दिगंबर नहीं है, यहाँ दिगंबर नहीं। बहुत सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। पार्वती जी आ रही हैं। पार्वती भलवसर जानी गई शंभु मात भवानी। प्रश्न करती, यहां पार्वती जी 16 प्रश्न करेंगी। 16 प्रश्नों में 8 प्रश्न सगुण पक्ष के और 8 प्रश्न निर्गुण पक्ष के कर रही हैं। कौन है श्री राम, कौन है? और एक बात ध्यान रखिए, इस प्रसंग में यह बात गोस्वामी जी बहुत बलपूर्वक कहेंगे कि जो पूर्व के निर्गुण पंथियों ने एक नाटक किया, बड़े बड़े संतों ने, अनपढ़ संतों ने, कि राम कोई दूसरे हैं और दशरथ पुत्र कोई दूसरे हैं। ये लोगों ने कहा, गोस्वामी जी यह बात नहीं मानते कि वेद जिसको ऐसा गाते हैं बिन पग चले, वो पग का प्रयोग किए बिना भी चल सकते हैं, कान का प्रयोग किए बिना भी सुन सकते हैं। जो प्रभु आंख बंद करके भी सब कुछ देख सकते हैं, जो प्रभु नाक का प्रयोग किए बिना सब कुछ, सारी सुगंध सूंघ सकते हैं, जो मुंह चलाए बिना भी सब कुछ खा सकते हैं, जो वाणी का प्रयोग बिना जीभ डुलाए बोल सकते हैं, इस प्रकार जिनको वेद गाते हैं वही परब्रह्म परमात्मा भक्तों का हित करने के लिए दशरथ जी के पुत्र के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। कितना अच्छा कह रहे हैं, इतना अच्छा कोई कौन कितना स्पष्ट कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, उस संत मत का हम आदर नहीं करेंगे जो पुराणों और वेदों से सम्मत ना हो। इसे कहते भी हैं कि नहीं मान पुराण नहीं वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। देखिए यहां गोस्वामी 2 बात कहेंगे और दोनों आपको समझनी है। पहली बात, गोस्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा राम जी ही यहां दशरथ जी के यहां प्रकट हुए हैं। और दूसरी बात ये भी कहना चाह रहे हैं कि राम जी किसी के अवतार नहीं, इस भूल में मत रहिएगा। भगवान राम किसी के अवतार नहीं हैं, भगवान राम सभी के अवतारी हैं, अवतारन पति राम। ये भ्रम है, दाक्षिणात्यों ने भ्रम फैला दिया, निरर्थक भ्रम फैलाया है। भगवान राम किसी के अवतार नहीं है, भगवान राम के सभी अवतार हैं। भगवान राम महाविष्णु है। महाविष्णु से तीनों देवता उनका भजन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवता उनके राम जी के चरण की धूल का वंदन करते हैं। बार बार गोस्वामी जी यह बात कहना चाह रहे हैं। और गोस्वामी से पूछा तो आप अपने मन से कहा, जी नहीं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरी बात का समर्थन पुराण करेंगे, वेद करेंगे, आगम करेंगे, सभी करेंगे। इसे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों उनकी चरण की धूल का वंदन करते हैं। राम जी के चरण की धूल की वंदना ब्रह्मा विष्णु शिव करते हैं। और सीता जी के चरण की वंदना कौन करता है? सीता जी के चरण की वंदना उमा रमा और सरस्वती करती हैं। सीता जी की वंदना उमा करती हैं, रमा माने लक्ष्मी जी करते हैं, ब्रह्माणी करती। गोस्वामी जी की बात पहले ठीक समझिए। भगवान राम के एक अंश से अनेक शंकर, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु प्रकट होते, उत्पन्न होते हैं। और सीता जी के अंश से अनेक पार्वती, अनेक लक्ष्मी और अनेक सरस्वती उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन 2 बातों पर आप ध्यान रखेंगे तो आगे की कथा आपको समझ में आ जाएगी। राम जी परात्पर परब्रह्म है। सारी
जैसे आपने देखा है, जैसे आपने देखा होगा पहले हम लोग जब देखते थे एक टेप रिकॉर्डर चलता था, उसमें रेडियो होता था और टेप रिकॉर्डर भी होता था, उसको हम लोग बोलते थे ये 2 in 1 है। पर अभी निकला है एक टेप रिकॉर्डर जिसमें सीडी भी रहता है, तो उसका नाम क्या रख दिया गया है, 3 in 1। एक में 3, जैसे एक ही टेप रिकॉर्डर में 3 होते हैं, उस प्रकार एक ही राम में, एक ही रामचंद्र में तीनों हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव तीनों हैं। इसको यूं समझो, आप अंग्रेजी में समझाएंगे। जैसे देखो, अंग्रेजी में ईश्वर का नाम आप जानते हैं ना, गॉड, और गॉड की स्पेलिंग क्या होती है, GOD। जी का अर्थ होता है जनरेटर, जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। अर्थात जी जनरेटर माने उत्पन्न करने वाला, ब्रह्मा, जनरेटर माने ब्रह्मा, ऑपरेटर माने विष्णु और डिस्ट्रॉयर माने शिव, संहार करता। ऑपरेटर माने पालन करने वाला और डिस्ट्रॉयर माने संहार करने वाला। तो जैसे गॉड इस शब्द में ये तीनों हैं, GOD, उसी प्रकार राम में भी तीनों हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। र माने रमेश्वर विष्णु, आ माने ब्रह्मा जी और मां माने महेश्वर। ये तीनों राम में हैं, केवल राम में, तीन चकाचक तीनों, हा केवल राम में तीनों हैं। तीनों जैसे ओम में तीनों हैं, आओ मां, उसमें राम में तीनों हैं। इसीलिए रामायण में तीनों राम जी की स्तुति करते हैं, तीनों राम जी की स्तुति। ब्रह्मा जी भी करते हैं स्तुति, जय जय सुरनायक, जय राम रमा रमणम। शिव जी भी स्तुति करते हैं, वो ब्रह्मा जी जय जय सुरनायक, जय राम सदा सुखधाम हरे। शिव जी भी करते हैं जय राम रमा रमणम शमनम और माम अभिरक्षर हुकुल नायक। और विष्णु जी भी परशुराम के रूप में कर रहे हैं, जय रघुवंश बनज बन भानु। तीनों ही राम जी की स्तुति कर रहे हैं। ये बात बहुत गंभीरता सुनिए। अब अवतार का जो अर्थ है वो भी गोस्वामी जी बहुत अच्छा कहते हैं। अवतार का अर्थ क्या होता है, अवतार का अर्थ तो उतरना, अवतरति। तो गोस्वामी जी कहते नहीं, अवतरति नहीं, अवतारेति। राम जी तो सर्वव्यापी है ही है, राम जी तो सर्वत्र हैं, कहां नहीं है, वो तो कहां नहीं है, रामचंद्र जी सर्वत्र हैं। तो फिर अवतार माने क्या होता, अवतारयति, वो अपने गुणों को प्रकट करते हैं, उतारते हैं। अपने गुणों को भगवान जहां उतारते हैं उस लीला को अवतार कहते हैं। अथवा अवतर तो बिल्कुल ठीक है, उतर जाते हैं। लोग कहते हैं यार तुम इतने बड़े थे, उतर आए। राम जी उतरते कैसे हैं बहनों, कहां से उतरते हैं? अरे भाई, ऊंची कक्षा से। जो सबके बाप थे वो नीची कक्षा में आज बेटे हो गए, बाप से बेटे हो गए, यही उतरना हो गया। ब्रह्म से बालक बन गए, यही उतरना हो गया। व्यापक से व्याप्य बन गए, यही उतरना हो गया। निरंजन को आंख में आजन लगा दिया गया, ये उतरना है। निर्गुण सगुण बन गया, ये उतरना है। विनोद रहित होकर विनोद करने लगा, ये उतरना है। अजन्मा ने मां के यहां जन्म ले लिया। 6 प्रकार से राम जी उतरते हैं, इसलिए ये अवतार की। अब आप आगे का प्रसंग समझ सकोगे। 6 प्रकार से राम जी उतरे, 6 कक्षाएं क्यों उतरे, अब इसका उत्तर अभी आगे देते हैं आपको। गोस्वामी जी 4 बातें कह रहे हैं। अवतार तो परब्रह्म का ही होता है, पर कभी कभी विष्णु जी के कारण और कभी भी अपने कारण। अब पहले चलते हैं वैष्णवी प्रकरण में। उस प्रकरण में पुराणों ने जहां राम जी के अवतार की बात कही, 3 बातें देखो मैं निवेदन कर रहा हूं। हम कह चुके हैं कि धर्म के तीनों लक्षणों की चर्चा यहां करेंगे, प्रवृत्ति लक्षण, निवृत्ति लक्षण और प्रपत्ति लक्षण। तो चलिए पहले चलते हैं।
जय विजय कल्प में हुआ क्या? जय विजय कल्प में हुआ ये कि सनकादिकों को मन हुआ कि हम भगवान के दर्शन करेंगे। और सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बालक 5-5 वर्ष के बालक के रूप में आए। वैकुंठ के द्वार पर जय विजय से नहीं पूछा। तब जय विजय ने उन्हें क्रोध में आकर बेंत की छड़ी से इतना वेग से पीटा को नीचे गिर पड़े। बेत्रेण चाश खलयताम, गिरा दिया, ढकेल दिया बेंत से, और 3 बार गिराया। तब सनकादि को क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुमने हमें 3 बार भगवान के दर्शनों से रोका है, तो जाओ जय विजय, तुमको 3 बार तामसी जन्म मिलेंगे। 3 बार तामसी जन्म मिलेंगे। फिर भगवान आते हैं और भगवान ने कहा, महाराज क्षमा करें, इनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है सरकार। और जब इनकी गलती नहीं मेरी गलती है, तो मैं आज 3 भुजाएं अपनी काट दे रहा हूं। जय विजय ने कहा, सरकार आपने ऐसा किया, कहा हमारा मन था। तो कहा ठीक है, आपका मन था सरकार, आप जो भी बनाना चाहे बना दे प्रभु। मोह भवे दिहितनो ब्रेतो हे धोंध, इतने मेरी कृपा करें मेरे पर कि हमारे मोह मन न हो, भगवत स्मृति न मोह न हो। और वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बन रहे हैं। पहले शिशुपाल, पहले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, फिर रावण कुंभकर्ण, फिर शिशुपाल और दंतवक्त्र। दंतवक्त्र इस प्रकार से अद्भुत लीला भगवान की। और फिर दूसरा निवृत्ति लक्षण धर्म है, वो चाहती है, वो क्या नाम, वृंदा अपने पति का सुधार चाहती है, अपने पति का सुधार चाहती है। पति का सुधार करने के लिए उसका मन भगवान के प्रति पतिभाव से लगा हुआ है। छल कर तार्यो ताशुव्रत, प्रभु सुर कारज की। वृंदा ने शाप दिया भगवान को, वृंदा ने शाप दिया भगवान को कि आप मनुष्य बने, आपकी पत्नी सीता जी का मेरा पति हरण करे, सीता जी के प्रति मातृभाव होने के कारण इसका कुकर्म समाप्त हो जाए और आप इसे युद्ध में मारकर परम गति दें। ये निवृत्ति लक्षण धर्म दूसरा। अब तीसरा प्रपत्ति लक्षण धर्म। आहा, देखिए रामचरितमानस में भगवान ने 2 मुनियों को, उनके 2 भटके हुए मुनियों को उनके धर्म पर लाकर खड़ा किया और दोनों से उनको कष्ट मिला। नारद जी अपने धर्म से भटके, उनको धर्म पर ले आए, और परशुराम जी धर्म पर भटके तो उनको धर्म से ले आए। नारद जी के द्वारा उन्हें शाप मिला, नारद जी ने शाप दिया, और परशुराम जी ने श्राप तो नहीं दिया पर डांटा बहुत, गालियां बहुत दी। चलिए देखिए, नारद जी ब्रह्मचारी हैं, वीतराग हैं, परिव्राजक हैं, त्रिदंडी सन्यासी हैं, यज्ञ पुरुष धारण कर रखा है। परंतु निर्मल मन से उनके मन में समाधि लगी। इंद्र ने सोचा कि मेरा सिंहासन ले लेंगे। इंद्र ने काम को भेजा
काम ने जब पूरा प्रयास कर लिया और इनका नारद जी का व्रत नहीं टूटा, तो देखो उसने एक चतुराई की, उसको आप लोग नहीं समझ पाएंगे। हम कहते हैं जैसे कोई पूजा कर रहा है, जप कर रहा है, तो जप कैसे टूटा माना जाएगा? यदि जप के बीच में उसने किसी को देख लिया तो भी टूटेगा, और जप के बीच में किसी से बात कर ली तो भी तो उसका जप टूटा। उधर उसको इशारा करो, गलत बात। इसका तात्पर्य क्या है? नारद जी ने ये सोच लिया, काम का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। काम कला कछ मुनि हृदय व्यापी, निज भय डरे मनोभाव पापी। परंतु तब काम ने क्या सोचा? काम ने जाकर मुनि का चरण पकड़ लिया। ये बात बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। असत दुष्ट व्यक्ति किसी का चरण पकड़ ले तो भी जान लो भजन में बाधा पड़ेगी। भजन में बाधा, इसको नारद जी नहीं समझ पा रहे हैं। गहे से जाए मुनि चरण तब। नारद तो प्रसन्न हो, नारद ने सोचा कि मेरे मन में विकार नहीं आ रहे, मन में विकार नहीं आया, वाणी तो अब तुम भजन छोड़ के उससे बात तो कर रहे हो। भयउ न नारद मन कछु रोषा, क्रोध नहीं आया। और कही प्रिय वचन काम परितोषा। अब लीजिए, प्रिय वचन कहकर उन्होंने कामदेव को संतुष्ट किया। बताओ भजन छूटा कि नहीं छूटा? जब करते करते तुम किसी से बात करोगे तो जब नहीं टूटेगा। जब टूट गया, पर ऐसी मार कामदेव ने मारी कि नारद को समझ में भी नहीं आया और काम पूरा हो गया उसका। उसने आकर इंद्र को बताया कि भगवान मैंने आपका काम तो कर दिया, उनका स्पर्श कर लिया मैंने, अब देख लो भजन उनका नहीं होगा। काम के सब काम। भगवान का अच्छा, तुम कामचरित सुना रहे हो? फिर भगवान ने अपनी माया को प्रकाश जरा दिखा दो, एक बार इनको आनंद आ जाए। अरे मित्रों, फिर माया ने नया नगर बना दिया, श्रीनगर। वो आज भी वो नगर है। आप जब बद्रीनारायण जाते होंगे तो बद्रीनारायण के रास्ते में एक श्रीनगर पड़ता ना, वही श्रीनगर बना दिया नारद जी के लिए। और वहां एक शीलनिधि नाम के राजा, उनकी कन्या, वो माया से सब कुछ किया उन्होंने। जैसे टीवी में हो जाता है, एक क्षण में जन्म भी होता, दूसरे क्षण ब्याह हो जाता है, पिक्चरों में और टीवियों में। उसी प्रकार तुरंत कन्या जन्मी, तुरंत उसका स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में सभी राजा आ रहे हैं। नारद जी महाराज वहां उपस्थित हुए, कौतुकी हैं। दिखाई नारद जी को कन्या उसने, शीलनिधि राजा ने। अरे कन्या को देखकर तो नारद का वैराग्य भूला। अब चश्मा उतारकर बुढ़ो बड़ी देर तक निहारते रहे। बताओ आप, अब ब्याह की सूझी 60 वर्ष की अवस्था में, बताओ किस प्रकार एक कन्या मुझे मिलेगी? जब तक तो कुछ हो नहीं पा रहा है, जब तक कुछ हो यही का रहा। नारद जी ने सोचा कि मेरा रूप तो बहुत सुंदर नहीं है, मैं क्या करूं अब? चलो नारायण से मांगता हूं। भगवान के यहां आए, भगवान से कहा सरकार मेरा ब्याह करवा दीजिए ना। कर लो, चलो। अरे कहा अपना रूप दे दीजिए ना, आपन रूप दे हो प्रभु मोहि। भगवान का ऐसा दुल्हा तो मैंने संसार में कहीं नहीं देखा। सब कुछ दूसरों से लिया जाता, पर चेहरा कोई थोड़े दूसरे से लेता है। अरे भाई, ससुराल जाने के लिए लोग अपने किसी से कार मांग लेते हैं, कपड़े मांग सकते हैं, पर कोई कहे कि आप अपना चेहरा दे दो, कैसे होगा? अब भगवान के मन में आया कि नारद को कैसे माया से छुड़ाया जाए, कैसे छुड़ाया जाए। तो भगवान के मन में सूझ गया कि इनको वानर का रूप दे देना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी वानर वेश में हैं, हनुमान जी संत हैं, और संत का मुखौटा यदि नारद को मिल जाएगा तो निश्चित माया से नारद को छुटकारा मिल जाएगा, इनका कल्याण हो जाएगा। हा हा।
देखो, संत के साथ रहने से भी व्यक्ति माया से छूट जाता है। संत का चेहरा, इसलिए देखो हम लोग ये वेश, ये संत का वेश बनन कभी न कभी भगवान कृपा करते हैं, करेंगे कृपा। हनुमान जी महाराज बानर के वेश में हैं, और हनुमान जी महाराज का वेश यदि इनको बानराकार मिल जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने नारद जी को वानर का मुख दे दिया। और नारद को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर मेकअप, बार बार मुख पर हाथ फेरते हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है, पर मुख उनको नहीं लग रहा है कि वानर का मुंह है। रुद्रगण देख रहे हैं, क्या बात है, कार्य कैसा रहेगा, क्या चमाचम चमक रहे हैं भाई साहब, कुमार गंधर्व जैसे लग रहे हैं आप, तो क्या सुंदर पर्सनालिटी है आपकी भाई साहब। बहुत चिढ़ा रहे हैं रुद्रगण। राजकन्या ने देखा, उसे क्रोध आ गया। मरकट मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। राजकन्या को क्रोध, कहां से बानर आ गया यहां पर, डांटा उसने अपनी सखियों के, बे कहां से आ गया, ये बानर कहां से आ गया। क्रोध क्यों हुआ? क्रोध इसलिए हुआ, यह व्यक्ति संत के वेश का अपमान कर रहा है। अरे नारद, तुम मुनि के ही वेश में स्वयंवर में आए होते तो कोई नुकसान न होता, तुम एक बहुत बड़ी संत के वेश का अपमान करे हो। देखो, हम संतों की कुंडली बड़ी लंबी है मुरादाबाद वालों। एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा था कि हम आपकी कुंडली बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा भाई 3 युगों की कुंडली तो मैं जानता हूं, चौथे युग को बनाना हो तो बना दे यार। तो उसने कहा 3 युगों की कुंडली कौन? हमने कहा त्रेता द्वापर कलयुग की कुंडली मैं जानता हूं, अब सतयुग की नहीं बना जानता, तुम बना दे। त्रेता में हम कौन थे, द्वापर में कौन थे, आज कौन है, तो हमारी कुंडली जान लीजिए आप लोग। हम त्रेता के राम जी के बानर हैं, चकाचक फल मूल खाने वाले। द्वापर में ग्वाल कन्हैया जी के साथ खूब माखन मिश्री को उड़ाने वाले। और कलयुग में हम बने साधु, आप जब बुलाते तो आप कुछ खाएं चाहे नहीं, पर साधुओं को तस्मै श्री गुरुवे नमः अवश्य मिल जाती है। इसलिए राजकन्या को क्रोध हुआ, और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति को ही उसने नहीं देखा। अर्थात संतों के साथ बैठने से भी व्यक्ति माया से बच जाता है। नारद भी बचे, और नारद की पंक्ति में बैठने वाले राजा भी बच गए। उस ओर देखा ही नहीं माया ने, उस ओर नहीं देखा माया ने। और राजा का वेश बनाकर भगवान आए, और राजकन्या ने भगवान को माला पहना दी कि आप माया को जीत सके, कुंवर हरि मेल्यो जय माला। माया को भगवान जीत सके हैं, कल्याण हो गया। धर्म अधर्म से भगवान ने नारद को बचा लिया। भक्त को भगवान बचाते हैं। धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः। नारद जी देख रहे हैं, जल में देखा तो वो रूप समाप्त, फिर भी उन्हें क्रोध है। मैं शाप दूंगा भगवान को, शाप दे रहे हैं। आ रहे हैं नारद भगवान के पास, और भगवान भी बड़े कौतुकी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, मार्ग में मिले लक्ष्मी जी भी और राजकुमारी भी है। संग रमा सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी है। और क्रोध है जिससे नारद को जो कुछ हो सब निकल जाए, उगल नहीं। आज भगवान ने कहा, हे प्रणाम करो। नारद जी को उसने प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, हैं? ये तो वही कन्या है जिसके लिए मैं मेकअप करके स्वयंवर में गया था। अरे भगवान ने कहा, आपकी नई दादी है, प्रणाम करिए। अरे ये नई दादी, इसको मैं घरवाली बनाना चाहता था, कैसे नई दादी मेरी बन गई? नारद ने कहा, मैं आपको शाप दूंगा। भगवान बेचारे थोड़ा सा डरे कि कहीं गड़बड़ हो सकता है। ये शाप दे देंगे कि जैसे तुमने मेरा ब्याह कटवाया तुम्हारा ब्याह न हो, तब तो गड़बड़ हो जाएगा।
और नारद ने ये शाप नहीं दिया। नारद ने कहा मम बकार किन, तुम भारी नार विरह तुम हो दुखारी, मेरा तुमने अपकार किया, तुम नारी के विरह में दुखोगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अरे विवाह तो हो ही जाएगा, थोड़ा रो लूंगा, क्या गड़बड़ होता है, विवाह तो हो जाने दे। इस प्रकार आनंद हो रहा है। यह शाप भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो देखिए तीन बार भगवान का अवतार हो रहा है विष्णु के लीला में किए हुए शापों से। जय विजय का शाप, जय विजय को दिया हुआ सनकादि का शाप, भगवान को दिया हुआ क्या नाम वृंदा का शाप, और भगवान को दिया हुआ नारद का शाप। विष्णु के तीनों शापों से अब बहुत अच्छा आनंद है। जो मन शत्रुपा का ये शाप, यहां शाप नहीं हो रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं ये मनु मनु और शत्रुपा, आद्य मनु, प्रथम मनु को कौन नहीं जानता। मनुस्मृति की रचना की जिन्होंने, दो बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत, तीन बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, 5 संतानों के पिता, शत्रुपा जी जैसी पत्नी। बिठूर कानपुर के पास आप जानते होंगे ब्रह्मावर्त, भारत के नहीं विश्व के पहले राजा और सबसे बड़े भारत के विश्व के संविधान के प्रथम निर्माता, केवल भारत नहीं विश्व के संविधान के प्रथम निर्माता, मनुस्मृति के रचयिता मनु महाराज 71 चतुर्युगी तक राज्य करते हैं। विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। मन क्या गया, हो तो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? विषयों से वैराग्य हो चुका, पर यहां विषय का अर्थ है देश, विषयो देशः। अच्छा लग रहा है। भारत देश से उनका वैराग्य नहीं हो रहा है, भारत से छोड़कर नहीं जाना चाहते। चौथापन आ गया, कैसे करूं? बरबस पुत्र नहीं चाहते, न चाहते हुए भी जम्बू द्वीप का राज्य उत्तानपाद को, शेष द्वीपों का राज्य प्रियव्रत को देकर सब कुछ छोड़कर अब वन में चलते हैं। नैमिषारण्य आ रहे हैं, गोमती के तट पर गोमती में स्नान किया है। मनु जी ने शत्रुपा जी के साथ ऋषि मिल गए, भगवान का जप हो रहा है, भगवान का जप हो रहा है, बड़े प्रेम से कीर्तन गा रहे हैं। मनु तपस्या कर रहे हैं, 6000 वर्ष तक जल पीकर तपस्या की, 7000 वर्ष तक वायु पीकर, हवा पीकर, और 10,000 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया। बरिस सहस्रदस त्याग सो ठाढ़े रहे, एक पद दो, एक चरण से खड़े रहे। अब यहां ध्यान रखिए, इन तीनों कालों में तीनों देवता आए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। गोस्वामी जी का संकेत है बहुत बार। पहली बार ब्रह्मा जी आए, 1000 वर्ष बीतने पर एक बार, 6 बार आए। ले लो ब्रह्मलोक, छोड़ दो तपस्या, नहीं माने। वो व्रत पूरा हुआ। फिर जब वायु पीकर रहने लगे 7000 वर्ष के लिए, तो 7 बार विष्णु भगवान आए। ले लो वैकुंठ, लो, छोड़ दो ना, नहीं, वैकुंठ भी नहीं। 7 बार आए। फिर जब एक चरण पर खड़े हो गए 10,000 वर्षों के लिए, तो 10 बार शंकर जी आए। ले लो शिवलोक, छोड़ो, मैं विष्णु से प्रार्थना करूंगा, विष्णु लोक चाहिए, जो चाहो तो मैं कर दूंगा, चलो छोड़ो, कुछ नहीं। तीनों की बात नहीं मानी। इस प्रकार 23 बार इन लोगों को लौटाया।
बिल्कुल शरीर हड्डी मात्र रह गया। तब भगवान तीनों देवताओं के नियंता भगवान साकेताधिपति भगवान राम जब ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को लौटा दिया, और एक बार नहीं 6 बार ब्रह्मा को, 7 बार विष्णु को, 10 बार शिव को लौटाया। मनु शत्रुपा जी ने तब तीनों के अधिपति साकेताधिपति भगवान राम, अब इतना स्पष्ट लिखने पर कोई संदेह करे तो उसकी मूर्खता को प्रणाम करना चाहिए। इसका दुराग्रह केवल उसका। तीनों के अधिपति जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव रहते हैं, ऐसे भगवान साकेताधिपति भगवान राम ने आकाशवाणी में कहा, माग माग वर, बरम ब्रूही वरदान मागो, वरदान मागो। ताली बजा के स्वागत कीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो वाणी कान में आई मित्रों, ये तीनों जने आए थे, शरीर स्वस्थ नहीं हुआ, हड्डी मात्र बच गया, और राम जी भी आए नहीं हैं, केवल बोल दिया बरम ब्रूहि। इतना कहते कहते शरीर बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो गया, मोटा ताजा चमाचम। हा, मन निरंतर बादाम का हलवा ही खाते रहते हैं। लाल चेहरा टमाटर जैसा। दोनों प्रसन्न। प्रभु दंडवत करके अब पहचान गया मैं, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु। आप सेवकों के लिए यहां 2 विशेषण हैं। मन कहते मेरे लिए आप सुर तरु कल्प वृक्ष हैं, और शत्रुपा के लिए आप कामधेनु हैं। वो क्योंकि नारी है ना, वो तो नारी को मान दिया। और हम जानते हैं, अब हम पहचान गए, आपके चरण की धूलि का बंधन, आपके चरण की धूलि की एक किनकी का बंधन करते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव। तो सरकार, हम दोनों तो आपका रूप देखना चाहते हैं, आपको हम देखना चाहते हैं सरकार। ये लोग आए, हमारी आंखें संतुष्ट नहीं, हमने इनकी ओर आंख भी उठा के नहीं देखा, हमने इनकी ओर आंख उठा के नहीं देखा। अपना दर्शन करा दीजिए प्रभु। भगवान प्रकट हो रहे हैं, बहुत सुंदर, नील सरोवर, नीलमणि, नील नील, क्या बात करते हैं, प्रकट हो रहे भगवान। मनु भी देख रहे हैं, शत्रुपा भी। मनु कहते लगता है नील, ये नील कमल है। अरे नहीं, नील कमल में प्रकाश नहीं, ये तो नीलमणि है। शत्रुपा जी कहते मुझे तो लगता है कि नीला बादल है, और एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं। ये तो अद्भुत। नख से सिख तक जब निहारा भगवान को, आहा, मन शत्रुपा ने और भगवान के साथ सीता जी को निहारा। राम बामदी से सीता सोई, क्या बात है, सुंदर मंजिल मंजिल, शरद काल के चंद्रमा के समान मुख, गोल गोल कपोल, शंख के समान गला, लाल होठ, सुंदर दांत, चंद्र किरण के समान मुस्कुरान, चार चितवन, और प्यारा प्यारा वह श्री विग्रह, तिलक मस्तक पर श्रीवत्सलांछन, टेढ़े टेढ़े के साथ में धनुष बाण। मन देख रहे, मन शत्रुपा तृप्त नहीं हो रही है, पकड़ लिया है चरण, पर दंड जीव गही पद पानी, कहीं भग न जाए दोनों। भगवान उठाते हैं, कहते हैं कि मनु वरदान मांग लो। आज सामने आ गए हैं भगवान। मनु को एक बात लगी, क्या सुंदर है, इतने सुंदर हैं ये, कदाचित मेरे बेटे बनते तो मैं धन्य हो जाता।
अरे राम, क्या बात है, बोल भक्त वत्सल भगवान की। मन ने सोचा कि ये मेरे बेटे बनते और सीता जी ये मेरी बहू बन जाती तो और सुंदर होता। भगवान करे वरदान मांगो। मन ने कहा जो मांगोगा आप देंगे। भगवान ने कहा देने के लिए तो आया हो, काहे को आया हो? देने के लिए आया। मन ने कहा यदि आप देना चाहते थे एक काम कीजिए ना, चाहूं तुम ही समान सुत, मुझको आपके समान बेटा चाहिए है। मुझको ही बेटा क्यों नहीं बना लेते यार? मुझको बेटा बना लो ना, मेरे समान क्यों? मन ने कहा देखिए मैं मूल भारतीय हूं, और अपने बेटे को मैं भारत का सम्राट बनाना चाहता हूं, और भारत के ऊंचे पद पर वही रह सकता है जो भारत में जन्म ले लेता है। आप भगवान हैं पर भी भारत में जन्मे नहीं हैं, अतः आपको भारत के जन्म का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, तब आप मेरे बेटे बन सकते हैं, तब भारत के सम्राट बन। इसलिए मैंने कह दिया चाहूं तुम ही समान, आपको नहीं चाहता। पहले आप मेरी पत्नी के यहां जन्म लीजिए और नगर पालिका प्रमाण पत्र दे भारत का, अयोध्याधिपति के बेटे बनिए, फिर चकाचक आप भारत के सम्राट बन जाइए। अभी आप विराट हैं, आपको सम्राट बनना है। भगवान ने कहा बहुत चतुर हो तुम भैया, मनु महाराज बहुत चतुर। का ठीक है, मैं आपका बेटा बनूंगा, और आपका मन हो तो इनको भी तो मांग लीजिए, दे भी मांगो, इनको मांग लीजिए ना शत्रुपा जी। अरे कहा मैं क्या मांगू, जानती हूं मैं कि जब आप बेटे बनेंगे तो इनको बहू बनना ही बनना है, कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, और भगवान शत्रुपा की को एक बात मां कह रहे हैं, ये मां आपका यह लोकोत्तर विवेक मेरी कृपा से कभी नहीं मिटेगा। भगवान ने कहा एक बात है, सब बात मैं आपकी मानूंगा मनु महाराज, पर एक बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। मनु ने कहा क्या मानू? कहा मानिए ये सब कुछ मैं आपकी बात मान रहा हूं, पर आप एक बात, सब कुछ बदलिए पर मेरे जन्म का स्थान नहीं बदलेगा। मेरे जन्म का स्थान तो वही अयोध्या होगा, सब कुछ बदल जाएगा पर मेरे जन्म का स्थान नहीं बदलेगा। और मेरी एक कंडीशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडीशन, हिंदी में संविदा और आज की भाषा में शर्त, मेरी संविदा है, शर्त है, कंडीशन है, मैं आपका बेटा तभी बनूंगा जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे, और कहीं के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। क्या बात है महाराज, सब कुछ बदलेगा पर अयोध्या मेरी नित्य जन्मभूमि है, वो कभी नहीं बदलेगी। अयोध्या राम की जन्मभूमि थी, राम की जन्मभूमि है, और राम की ही जन्मभूमि रहेगी। चाहे इसमें कितने भी नेता रोटी सेंके, कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई भी राजनीति करे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। जैसे सूर्य नारायण अनिवार्य सत्य है, सूर्य नारायण का पूर्व में उदित होना अनिवार्य सत्य है। सब कुछ जैसे चंद्र का रात्रि में प्रकट होना अनिवार्य सत्य है। सब कुछ जब वही है तो राम जन्मभूमि भी वही रहेगी। लोग बार बार कहते हैं अंतर कैसे होगा, यरूशलेम के ईसा मसीह की जन्मभूमि को क्यों नहीं अंतर कर दिया जाता है? क्यों फिलिस्तीन का संग्राम चल रहा, आज तक निर्णय नहीं हो पाया? तो वहां कोई ने हमी को दबाने का प्रयास कभी संभव नहीं है। कि राम, मैंने कहा राम कोई संप्रदाय, किसी संप्रदाय के देवता नहीं है। राम केवल हिंदुओं के देवता नहीं है। राम प्रत्येक मनुष्य के प्रेरणा स्रोत है, जो भी मनुष्य है उसके प्रेरणा स्रोत है राम।
और कोई प्रेरणा स्रोत बन ही नहीं सकता। जिसके पास 6-6, 7-7 बीवियां होंगी, वो क्या प्रेरणा स्रोत बनेगा? प्रेरणा स्रोत वो बनेगा जिसने एक नारी व्रत का पालन किया, सीता जी को छोड़कर भूल कर ही किसी नारी का जिसने चिंतन नहीं किया, वो प्रेरणा स्रोत बनेगा। प्रेरणा स्रोत भगोड़ा नहीं बन सकता। प्रेरणा स्रोत वो बनेगा जो अपनी जन्म की धरती से जुड़ता है, जिसने ये कह दिया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसे राम जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और राम माने राष्ट्र, म माने मंगल, सभी राष्ट्रों के मंगल हैं। राष्ट्रानाम मंगलम, केवल भारत राष्ट्र में सभी राष्ट्रों के मंगल हैं। इसलिए भगवान राम ने कहा, अयोध्या को मैं नहीं बदलूंगा। मेरी नित्य अयोध्या, साकेत वाली मेरी अयोध्या वही यहां बन आएगी। साकेत की जो विरजा नदी है वही यहां सरजू बन के आएगी। सरजू के तट पर मेरी अयोध्या होगी। ब्रह्मावर्त नहीं, आप अयोध्या चलिए। तह करी भोग विशाल, तात गई कछुकाल पुनि, हुई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुख। जब अवध भुआल हुई हो तब मैं तुम्हार सुख हो। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने मान लिया, महाराज ने भी मान लिया, ठीक है प्रभु। इधर प्रताप भानु ब्राह्मणों के हिसाब से राजा बने रावण। महाराजा प्रताप भानु महाराजा प्रताप भानु रावण बने। कपट मुन से छले गए। ब्राह्मणों ने शाप दिया और रावण ने पूरा का पूरा धरातल आतंकवाद से, देखे आतंकवाद का प्रारंभ ही रावण से हुआ। इतना बड़ा आतंकवादी कोई हुआ ही नहीं आज तक। वहीं से प्रारंभ होता है आतंकवाद का, और वहीं से लड़ाई प्रारंभ हुई आतंकवाद की। राम जी रावण से नहीं लड़ रहे हैं, राम जी आतंकवाद से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई राम रावण की नहीं है, ये लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध शांतिवादी व्यक्ति की है। ये लड़ाई राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही की है। ये लड़ाई सदाचार और सदाचार की है। ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। ये लड़ाई सत्य और असत्य की है। ये लड़ाई अहिंसा और हिंसा की है। इसलिए धर्म की ग्रानि देखकर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास आ रही है। ब्रह्मा जी दुखी हैं। धरनी धरहु मन धीर, कह बिरंचि हरि पद सुमिरु, जानत जन की प्रभु भंजी दारुण विपत्ति। पृथ्वी धैर्य धारण करो, ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी धैर्य धारण करो। भगवान के स्मरण का, भगवान के चरणों का स्मरण करो। भगवान सब जानते हैं। देवता विचार कर रहे हैं भगवान कहां मिलेंगे। किसी ने वैकुंठ कहा, किसी ने कहीं क्षीर सागर, ब्रह्म शंकर जी ने कहा ये सब कुछ नहीं। इसकी समस्या का समाधान इनसे नहीं होगा। यदि इनसे होता तब तक क्या कर रहे थे, कचौड़ी खा रहे थे का? कहीं नहीं समाधान कर लिया इन लोगों ने। वैकुंठ बिहारी विष्णु ने क्यों नहीं समाधान कर लिया इसका? क्षीर सागर साई प्रभु ने क्यों नहीं समाधान किया इसका?
इस समस्या का समाधान इनसे नहीं होगा। यहाँ तो सर्वव्यापक परमात्मा साकेताधिपति भगवान राम से ही समाधान होगा। उनको बुलाओ। वो कैसे आएंगे? शिव जी ने कहा प्रेम से आएंगे, प्रेम से प्रकट होते। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। स्तुति ब्रह्मा करें, सुन बिरंत मन हरस तन पुलकी नयन बह नीर। गोस्वामी जी कहते कि उनको हर्ष हुआ, शरीर में रोमांच हुआ, आंखों से आंसू गिरे, पर हर्ष के आंसू अभी प्रेम के नहीं, इसलिए भगवान अभी नहीं प्रकट हो रहे हैं। स्तुति कर रहे हैं, अस्तुति कर जोर कर सावधान मति धीर। प्रेम में व्यक्ति अधीर हो जाता है, पर अधीर नहीं, धीर है भी। अध प्रेम अधीरा भी धीर अभी स्तुति कर रहे हैं। चारों मुखों से ब्रह्मा जी चारों मुखों से 4 छंद पढ़ रहे हैं। भगवान अभी प्रकट नहीं हुए। वाणी में स्नेह है, अभी मन में नहीं है। आकाशवाणी हो रही है भगवान की, जनि डरे पहु मनुष्य से, हे मुनियो सिद्धों सरेश्वरों मत डरो, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य वेश धारण करूंगा। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य वेश धारण करूंगा। अंशों के सहित यहां 4 बार भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। तीनों अंशों के सहित तीनों विष्णु मेरे साथ होंगे। अंशों के सहित मनुष्य अवतार लूंगा, सूर्य वंश में मनुष्य अवतार लूंगा, चिंता मत करो। पृथ्वी की पूरी दुर्दशा दूर करूंगा। हरिहो सकल भूमि गरवाई निर्भय हो। ब्रह्मा जी सबको समझा रहे हैं, देवताओं अब तुम लोग भी बानर बनो, बानर तन धरणी में हरि पत्ते हो जाए। देवताओं को समझाया, देवताओं महादेव भी आ गए। निज लोक ही विरंच गए देवनी है, और निज लोक ही अपने लोग को गए सिखाकर तुम बानर बनो। आप क्या बने? कहा मैं भालू बनूंगा, मैं जांबवान बनूंगा। और सब देवता बानर बनने की तैयारी, शिव जी भी बानर बनने की तैयारी करेंगे। शिव जी ने पार्वती जी से कह दिया मैं भी अब बानर बनूंगा, हनुमान बनूंगा। इस पर मैंने बहुत पक्ष दिए हैं। मेरा ग्रंथ है हरते भे हनुमान। उस ग्रंथ को पढ़िए। केवल इसी शिव पार्वती संवाद के ही रूप में प्रस्तुत किया है। उसको मैंने बहुत से भाव हैं किस कारण शिव जी हनुमान बनना चाह रहे हैं। शिव जी पार्वती से कहते हैं मुझे हनुमान जी बनना है, क्योंकि इस अवतार में तो मेरा शरीर शिवलिंगमय है। जब मेरे पास हाथ नहीं तो कैसे भगवान की सेवा करूंगा। पार्वती इस बार मैंने बहुत भोगा है। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जो पति नहीं कमाता और पत्नी की कमाई खाता उसकी कैसी स्थिति बनती है, आप लोग अनुभव करके जरा बताना। उसको कितना अपमान लगता होगा। इस बार मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं और आपकी रोटी खाता, वो भी जब आपसे भीख मांगता है, तब आप देती हैं। शिव जी को अन्नपूर्णा जी से भीख मांगनी पड़ती है। देखो भोजन दोनों कराती हैं मित्रों, भोजन और आपकी रोटी खाता, वो भी जब आपसे भीख मांगता है, तब आप देती हैं। शिव जी को अन्नपूर्णा जी से भीख मांगनी पड़ती है। देखो भोजन दोनों कराती हैं मित्रों, भोजन पत्नी भी कराती है और भोजन मां भी कराती है। तो आप लोग बताना, अब मित्रों बैठे हो, आप बताओ, जो आनंद मां के भोजन कराने में मिलता है वो पत्नी के भोजन कभी मिलेगा किसी को? एक कवल खिलाने के लिए मां पीछे पीछे दौड़ती है, मां पीछे पीछे दौड़ती है। और पत्नी जब थाली परसेगी देश भर की शिकायत करेगी, तुम्हारी मां ने कहा, तुम्हारे भाई ने कहा, तुम्हारी बहन ने कहा, अमुक
बेटे को फीस नहीं, बेटी को कपड़ा नहीं, माने पूरा दुखरा रोएगी। और कभी कभी तो पति पटक देता थाली के, ले जा खा तू। परंतु मां पत्नी पति को भोजन करते समय चिढ़ाती है, पर मां पत्नी खिझा कर खिलाती है, पर मां रिझा कर खिलाती है। ये सिद्धांत है। तो पार्वती आप तो भीख मांगने के बाद खिला, भीख मांगने का जानते हैं, पूरा स्वाभिमान चला जाता है। वो तो हम लोग हैं, हम जैसा हम विकलांग विश्वविद्यालय चला रहे हैं। अब विकलांग विश्वविद्यालय चलाने के लिए मुझे बार मांगना पड़ता है, पर इसलिए अच्छा लगता है कि मैं सन्यासी हूं। अपने लिए, अपने पेट भरने के लिए मांगू तब मुझे पाप लगेगा। मैंने जीवन में अपने पेट भरने के लिए किसी से नहीं मांगा। मैं मांगता हूं उन विकलांगों के लिए जिनको संसार ने छोड़ दिया है, जिनका कोई सहारा नहीं, उनके लिए भीख मांगता हूं। और मैं प्रसारण के माध्यम से भी कर रहा हूं, मुझे कोई संकोच नहीं। बहुत से मेरे मित्र कहते हैं आप क्यों भीख मांगते हैं? उनका क्यों? सन्यासी को तो भीख मांगना धर्म है उसका, पर वो सन्यासी नहीं जो अपने लिए भीख मांगता तो संडासी है। सन्यासी वो है जो दूसरों के लिए समाज से भीख मांगता है। तो भगवान कहते हैं शिव कि पार्वती आपसे भीख मांगता हूं, तब आप भिक्षाम देहि च पार्वती। पर सीता जी जब मैं हनुमान बनूंगा तो भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, भोजन मांगना बेटे का मां के प्रति, मां से हनुमान बन रहे हैं शिव जी। और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मेष लग्न में, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मेष लग्न, स्वाति नक्षत्र और मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हो रहा। बोल वीर बजरंग बली की, वीर बजरंग बली की, अंजनानंद वर्धन प्रभु की। हनुमान जी का जन्म हो रहा, दर्शन करो हनुमान जी के। बोल वीर बजरंग बली की। हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हो रहा है और जय जयकार हो रही है, देवता प्रसन्न हो रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। अब समाधान होगा और शंकर जी के द्वारा भारतवर्ष में राम भक्ति और राष्ट्र सेवा व्रत का आह्वान होगा। बोल वीर बजरंग बली की। अयोध्या की कथा का आनंद। अयोध्या में महाराज का प्राकट्य। महाराज मनु ही दशरथ जी बन रहे हैं, शत्रुपा जी कौशल्या जी बन रही हैं। और शत्रुपा जी चूंकि वो शतानिरूपाणी, वो अनंत रूप बना लेते हैं, इसलिए उन्होंने और 702 रूप बनाए। इस प्रकार 703 महारानियां, 60 वर्ष बीत गए, अभी कोई संतान नहीं। महाराज को ग्लानि हो रही है, मेरे पास बेटा नहीं है। गुरुदेव के यहां आ रहे हैं महाराज। देखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ऐसा नहीं है। धर्मस्य में षष्ठी नहीं है, धर्मस्य ये समस्त पद है, समस्त पद है। धर्मः स्यायते विस्त्रियते, धर्मः स्यायते विस्तार्यते येन स धर्मस्य। धर्म का जिसके द्वारा विस्तार होता है उसे उस धार्मिक को संस्कृत में धर्मस्य कहते हैं। और धर्मस्य ग्लानि ही, धर्मस्य ग्लानि ही। जब धार्मिक के मन में ग्लानि होती है तब भगवान का अवतार होता है। इदम नवीनम व्याख्यानम जगद्गुरोः गीतायाः।
धर्म की ग्लानि नहीं, बल्कि धर्म का विस्तार करने वाले धार्मिक के मन में जब ग्लानि होती है, इसलिए देखो एक बार भूपति मन माही, महाराज के मन में ग्लानि है, भई गलानि मोरे सुत नहीं। ये गीता का यहाँ समन्वय है। वशिष्ठ जी के पास महाराज आ रहे हैं। महाराज गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया, विनय किया। विशाला शब्द दुख का है, विशाला निज दुख, अपना विशाल दुख सुनाया, अपना विशाल दुख सुनाया और सबका सुख सुनाया। विशाला की व्युत्पत्ति कैसे करो? विषैणा शाला, ये न, जिसके द्वारा पूरा राजमहल दुखी हो गया है, विषैण है, ऐसा दुख सुनाया। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, राजन दुखी मत होइए। राजन, आपके यहाँ 4 पुत्र होंगे, धरह धीर होई सुखकारी। 4 पुत्र होंगे आपके महाराज, एक नहीं 4। जो त्रिभुवन में विदित होंगे, तीनों तो त्रिभुवन में विदित हो ही जाएंगे। और आपके चतुर्थ राजकुमार तो त्रिभुवन में विदित होकर एक त्रिभुवन में विदित, तीनों भुवनों में विदित जो भक्त होंगे, त्रिभुवने ये विदिताः भक्ताः तेषां भयं हरत तच्छीलः इति नव्यम समाधानम। तीनों लोकों में जो विदित भक्त हैं, उनके भय को भगवान दूर करेंगे, चिंता मत करें आप। वशिष्ठ जी श्रृंगी को बुलाकर यज्ञ करवाया और आप प्रेम से आहुति दी। महर्षि ने प्रेम से आहुति दी, अग्नि प्रकट हुए, हाथ में चरु ले रखा है, पायस खीर सुंदर, और कहा महाराज ये चरु अपनी महारानियों में जाकर के बांट दीजिए। महाराज कौशल्या जी को आधा भाग दे रहे हैं, आधे का दो भाग किया, आधे के 2 भाग, चौथाई भाग कैकेयी को दे दिया। चौथाई में फिर 2 भाग करके कौशल्या जी और कैकेयी के हाथ से सुमित्रा को दिया। भाव यही है कि सुमित्रा जी का तुम दोनों को सम्मान करना पड़ेगा। सुमित्रा जी साधारण महिला नहीं, उनका दोनों सम्मान करो। और इसीलिए सुमित्रा जी के दोनों पुत्र, एक भरत जी के, एक राम जी के साथ, एक भरत जी के साथ। इस प्रकार महारानियों का दिन में गर्भाधान हो रहा है। जिस दिन से हरि श्री रामचंद्र जी और हरि श्री विष्णु तीनों अंश गर्भ में आए हैं, उसी दिन से संपूर्ण लोकों में सुख और संपत्ति छा गई है। 12 महीने बीते गर्भ के, रामचंद्र जी 12 महीने गर्भ में रहे और फिर आ गई चैत्र के शुक्ल पक्ष के नाम